हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम संदीप वघेला है। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ। करीब 2 साल पहले की बात है। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारे ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रात को रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। मैंने देखा एक आदमी एक लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी समय खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। वो अमावस की रात थी तो वहाँ काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, यहाँ पुलिस बुलाऊं क्या? तब तक उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द गुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखा था। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी समय एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े आदमी के धड़ पर सिर ही नहीं था। ये एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी समय पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी अगले ही पल उसने अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें मींचता उधर से भागकर हमारे विला की खिड़की के पास पहुंच गया। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उसी समय हमने समंदर की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ नहीं दिख रहा था। हम करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश करते रहे। मुझे पक्का याद है कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफी गर्म था। उस समय मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंख झटके से खुली तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहां कोई भी नहीं था। तभी मेरी नजर टीवी के पास गई। मैंने देखा वहां रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला धड़ था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगीं। उसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मेरी जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया मुझे माइनर
पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा रात में कुछ हुआ ही नहीं। वो आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयानक सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मेरे पहचान वाले कुछ लोग बताते हैं कि उस विला के सामने समुंदर किनारे कई लोगों ने भूतों के होने की बात कही है। शायद वो जगह भूतों का डेरा बन चुकी है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।